नजदीक आते ही कुम्हारों का चाक घूमने लगा है। संत कबीर नगर में बड़ी संख्या में मिट्टी के दिए बनाने का कार्य कुम्हारों ने शुरू कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी किए जाने के आह्वान से इस बार इन कुम्हारों से ज्यादा बिक्री होने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। दीपावली नजदीक आते ही संत कबीर नगर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के दीपक व आदि चीजों का बनने का कार्य शुरू हो गया है। मिट्टी के बर्तनों के कारीगर कुम्हार बताते हैं कि आधुनिकता के दौर में दिन प्रतिदिन शहरों में मिट्टी के दियों की मांग घटती जा रही है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तनों पर लागत तो बढ़ रही है, लेकिन आमदनी घटती जा रही है, जिससे पुश्तैनी कारोबार अब सिमटता जा रहा है। सरकार की ओर से भी किसी भी तरह की आर्थिक मदद और प्रोत्साहन नहीं मिलने से मिट्टी के कारोबार से जुड़े लोग आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। नतीजा ये है कि परंपरागत कारोबार को छोड़ कुम्हार अन्य कार्यों की ओर रुख करने को मजबूर है। इस बार प्रधानमंत्री की ओर से त्योहारों पर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने और उनके इस्तेमाल किए जाने को लेकर किए गए आह्वान को देखते हुए कुम्हार उत्साहित है। उम्मीद है इस बार लॉकडाउन के बाद दीपावली पर दियों की मांग बढ़ेगी। इसी उम्मीद से रोशनी बिखेरने के लिए कुम्हारों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से उन्हें कुछ आस जागी है। उन्हें लगता है कि पिछले कई सालों से फीकी जा रही दीपावली इस बार उनके काम को आगे जरूर बढ़ाएगी। पहले से अब की व्यवस्था ठीक रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन में हमारा कारोबार बंद था। इस समय हमारा कारोबार चल रहा है बढ़िया से, और इसलिए अब चाइना का सारा माल बंद हो गया है। इस बार हमारा दिया सबसे ज़्यादा बिकेगा। लॉकडाउन से यार थोड़ा सा सही है, क्योंकि लॉकडाउन पर बंद था। अब इधर थोड़ा दीपावली वाला माहौल थोड़ा चल रहा है। अब दीपावली में चाइना बंद होने से कुछ माहौल सही चल रहा है। ऐसे उम्मीद दिख रहा है कि अच्छा बिक्री का संभावना है। बना रहे हैं, सरकार से वादा किए हैं, देखो फॉर्म भरे हैं, नहीं मिला, उसी उम्मीद दिख रहा है। वहीं कुम्हारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जिला ग्रामोद्योग के द्वारा कुम्हार माटी कला उद्योग योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना में कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चौक दिया जा रहा है, जिससे कुम्हार आसानी से दिए और मिट्टी के बर्तन आदि चीजों को बना सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत होगी। इस योजना से 16 कुम्हारों को लाभान्वित किया गया है। साथ ही और कुम्हारों के आवेदन लिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें लाभान्वित किया जा सके। 21 का चयन करा करके मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में उनका नाम भेज दिया गया था शासन को, जिसमें 5 चाक प्राप्त हुए थे। उसका वितरण जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश दिवस में वितरण कराया गया था। उनके हाथों से 16 चाक 19-20 का अब प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही उसका वितरण करा दिया जाएगा। इसके लिए तो हम उनका आवेदन ले रहे हैं, आवेदन रख रहे हैं। शासन से टारगेट प्राप्त होने के बाद उनका चयन करा करके शीघ्र ही उनका भी भेज दिया जाएगा। दीपावली की तैयारियां जोरों पर है और इस तैयारी को लेकर इस बार दीपावली को खास बनाने के लिए तमाम चीज़ें मार्केट में उतारी गई हैं। हमारे साथ एक कुम्हार हैं जो कारीगर हैं, वो दीप बनाते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार क्या कुछ खासा इंतजामात है, क्या कुछ उनकी तरफ से तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं बाजारों में चल रहा है। तो क्या नाम है आपका? निर्मल प्रजापति। निर्मल जी, ये जो क्या चीज़ें बना रहे हैं, कैसे क्या कुछ तैयारियाँ? ये दीपावली का दिया बना रहे हैं और हो सका कुछ बाजार आ जाए। हम लोग तो बहुत भूखे मरे लॉकडाउन में, कभी बोहनी नहीं हुआ। 6 महीना 7 महीना हो गया। लॉकडाउन के बाद इस बार जो है क्या कुछ खास लग रहा है? हाँ, कुछ अच्छाई है, कुछ अच्छाई है इस बार। प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रॉनिक चाक देने की बात कही थी। हाँ। इस बार क्या आप लोगों को चाक मिल गया? अभी आप बना रहे हैं? हाँ, हम चाक फार्म भरे गईली, फार्म लेके गईली, आधार कार्ड और बैंक खाता, मैंने हर एक चीज़ लेके गईली। लेकिन जो फार्म जमा करने वाले हैं बाबू हैं, वो फार्म हमारा नहीं जमा किए। कहते हैं तुम्हारा उम्र नहीं है। और जो 20 साल 25 साल 30 साल का लड़का है, काम नहीं करता, उसका फार्म भर कर हम बुढ़ा में नहीं काम करते, हमारा फार्म नहीं भरा। तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी आह्वान किया है कि इस बार जो है दिवाली में
बाजारों में लोग जो है स्थानीय चीज़ों से उपदान खरीदें, चीज़ें बढ़ाएं, तो उससे क्या लगता है? उससे लगता है हम लोग को थोड़ा कमी आई, जैसे लगतानी जब आ जाए, हम लोग हाथ से बनाते हैं तो हम लोग कभी कभी मद्दा हुई। तो जाहिर सी बात है, ये निर्मल जी थे जो कारीगर हैं और ये तैयार करते हैं, तरह तरह के बर्तन तैयार करते हैं मिट्टी के, और इस बार दिवाली को लेकर ये दीपावली यानी दीप बनाने का कारोबार जो है काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। इनका मानना है कि इस बार बाजार में जो है काफ़ी तेज़ी से जो है दिया बिक्री का जो है वो उपदान होने वाला है, यानी बिक्री होने वाली है, और इन कुम्हारों में कहीं ना कहीं खुशी देखी जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो स्थितियाँ थी वो सभी को प्रभावित कर रखी थी। तो इस बार उम्मीद है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनके दिए बिकेंगे और बाजार में दीप के पर्व पर एक चार चांद लगेगा। वीडियो पर्सन विनोद कुमार भारद्वाज के साथ मिथिलेश कुमार दुरिया के न्यूज़ संत कबीर नगर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे चाक से रोशन दिवाली की। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अपने अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए तत्परता से कार्यरत है उत्तर प्रदेश सरकार। किसानों के हित में लागू किए गए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान की फसल तेजी से खरीदी जा रही है। जहां वर्ष 2019-20 में किसान केवल 46,096.23 मीट्रिक टन धान की फसल ही बेच पाया था, आज वहीं 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई धान की खरीद में 24 अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रदेश सरकार का कुल 2,43,148.76 मीट्रिक टन धान की फसल किसानों से खरीद चुकी है, जो विगत वर्षों से लगभग 5 गुना ज्यादा है। और किसानों को 213.872 करोड़ रुपए का भुगतान भी सरकार द्वारा किया गया है। पहले हमारा धान जो बिकता था तो वहाँ हमें दलाली देनी पड़ती थी, अब हमारा धान हम खुद भी बेच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में खरीदता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। किसी किसान के खेत में ज्यादा पैदावार होती है तो क्रय केंद्रों में उस किसान को निराश न होना पड़े, इसलिए उसके धान को भी क्रय केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर क्रय किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान बेचने की प्रक्रिया के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी किसानों को प्रदान की, जिसके चलते आज किसान घर बैठे अपने धान की फसल बेच पा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस नए प्रारूप से किसानों का सम्मान एवं उत्थान दोनों संभव हुआ है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। बात करेंगे चाक से रोशन दिवाली की। पूरे देश में होली व दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके चलते घरों की साफ सफाई, रंगाई, पुताई, चुनाई, इसके साथ ही कई प्रकार की नई वस्तुएं भी खरीदी जाती हैं और मकान में सजाई भी जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि त्योहार में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें से दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए, करवा, कलश, दीपक इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जहां त्योहार आते ही कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने लगते हैं।